ब्रेक के बाद खबरों में स्वागत है आपका। झारखंड में भी अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सस्पेंस बरकरार है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन जारी है, लेकिन इंडी गठबंधन ने अभी तक नाम तय नहीं किए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि खबर यह है कि कांग्रेस 7, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5, सीपीआईएमएल और आरजेडी एक सीट पर उम्मीदवार उतार सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई घोषणा इंडी गठबंधन की तरफ से नहीं की गई है। इंडिया गठबंधन की सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि होली के बाद सब तय हो जाएगा। सभी से सीट पर बात हो चुकी है और घोषणा उसकी नहीं हुई है, ये अलग बात है। और घोषणा मुझे लगता है होली के ठीक दूसरे दिन घोषणा हो जाने की संभावना है। और ये एक माहौल पूरे झारखंड में बन चुका है। उम्मीदवार हम कोई भी दें, ये तय हम राजनीतिक पार्टी के लोग कर लेंगे। हमारे साथ रांची से कुंदन जुड़ गए। कुंदन, बताइए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन चुका है, 7-5-1-1 हो चुका है, लेकिन अभी तक जहां बीजेपी ने अपने 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, वहां महागठबंधन या इंडी गठबंधन क्यों अभी तक अपने प्रत्याशियों को उतारने में नाकामयाब रही है, या कहिए कि पूरी तरह से लेट हो रही है? तरीके से चुनाव की घोषणा हुई है और उसके बाद भाजपा जो है अपने जो उम्मीदवार है उसका भी घोषणा कर चुका है। महज दो सीट जो है भाजपा खेमे का बचा हुआ है। हालांकि एक सीट जो है आजसू चुनाव लड़ाएगी। इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें निकल कर आ रही है कि अब तक जो है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है तय नहीं हो पाया है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि समन्वय जो है ठीक से नहीं बैठ रहा है। हालांकि जो महागठबंधन के जो सभी दलों के जो नेता हैं वो सब कुछ यही कहते आए हैं कि ऑल इज वेल है, लेकिन अभी तक चूंकि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं होना एक कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। हालांकि जेएमएम का कहना है कि हम 5 से 6 सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एक सीट पे हम समझौता भी कर सकते हैं, क्योंकि गठबंधन धर्म का पालन हम बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। वहीं सीधे तौर पे उन्होंने कहा है, जेएमएम का कहना है कि जो भी है वो होली के बाद अब जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है अब तय हो पाएगा। तो इसको लेकर जो है जो सस्पेंस अभी भी बना हुआ है महागठबंधन में कि अब सीटों का जो है बंटवारा हो जाएगा तब हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो है मतलब कह सकते हैं कि झारखंड में जो महागठबंधन की स्थिति है उसमें अब कहीं ना कहीं होली के बाद जो है मतलब जब होली का रंग उतरने लगेगा तब जो है महागठबंधन का जो चुनावी शंखनाद जो है, ये कह सकते हैं कि चुनावी जो चेहरे हैं वो उभर कर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो है होली तक तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी कैसे? तो फिलहाल जिस तरह से जिसमें जो एक तरह से चीजें चल रही थी, जिस तरह से गठबंधन के नेता एक्टिव नजर आ रहे, चाहे वो गुलाम अहमद मीर हो, चाहे जेएमएम के नेता हो या आरजेडी भी, तो लेकिन लग रहा था कि अब हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए कुंदन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एमएलपी दायर की है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। रांची में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। अब 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। तो कहीं ना कहीं झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन ने। तो एससी ने हेमंत सोरेन को बजट में शामिल होने की नहीं दी थी अनुमति।